सामने अली बाबा 40 चोरों में कौन है जो मोदी के सामना कर सकता है और टक्कर कर सकता है? वो 40 चोर नहीं है, वो देश में उनके साथ जनता जो जाइए, सिविल चले जाइए, बलरामपुर चले जाइए, जिन कर्मचारियों को जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी बेचारे जो वहाँ झाड़ू पोछा लगाते, दिन भर थूक गंदगी साफ करते हैं, जिसका जो काम है वो करेगा, जो सफाई कर्मी वो सफाई न खाएगा। खुलेआम गांजा बिक रहा है, खुलेआम गोगो बिक रहा है, खुलेआम बच्चे एक्टिवा में बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं। यही तुम्हारी सरकार है। महाराज जी, आप कहाँ जो है चक्कर में पड़े हुए हैं? मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और आप जो चक्कर में पड़े हुए हैं कांग्रेस में। हम बोलेंगे, हाँ बोलिए। मोदी के देखिए, जो खेती करता है फसल की कीमत वही जानता है। ये बाजार में खरीदने वाले क्या समझे खेती किसे कहते हैं। जो किसान अनाज पैदा करके उसके बच्चे कोई भट्ठा में काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, वो मनी ऑर्डर के इंतजार करता है कि हमारा भाई कुछ मनी ऑर्डर भेजेगा। जब हम यहाँ से कुछ भेजेंगे नहीं तो हमारे बच्चे वही राशन बेच बेच के, जब 100 रुपए का गल्ला बेचते हैं 10 किलो। मोदी सरकार राशन दे रही है, 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में दे रही है, तो हिंदू राष्ट्र से आपसे क्या प्रॉब्लम है? भैया, मोदी जी खेत पूरा चरवाए डाल रहे हैं, सांड छोड़े हैं। कहाँ मोदी चढ़ाया जा रहे हैं? अरे किसान छोड़ रहा है ना जानवर। क्यों छोड़ रहा है किसान अपने जानवर? आप कितने मेले घूमे हैं 9 साल में बताइए? मेले तो बहुत घूमे हैं। 9 साल में कोई मेला आप नहीं घूमे होंगे। मेला ही खत्म हो गया है। मोदी जी ने मेला, ठेला, जलेबी और राष्ट्रीय चीजें सब खत्म कर दी। इन्होंने केवल मॉल वाले मॉल बनवा हिंदू आप चोला उड़े लेकिन हिंदू विरोधी हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं है, का पैसा लेते हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं है। मैडम भी पैसा लेती हैं और ये भी मैडम एक्सपायर कर गई, तब जाके हम संन्यास ले। भाजपा में जिस दिन 5 किलो राशन मिलता है नहीं आपको? यार 5 किलो राशन जो मिलता है उससे हम क्या कर लेंगे? 2000 रुपए का तेल नहीं चाहिए हमको, तेल नहीं चाहिए हमको, सब्जी नहीं चाहिए, 15 लाख हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं चाहिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आया कि नहीं? 15 लाख रुपए, हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए थे मोदी जी से। हमें परिवर्तन चाहिए था। 15 लाख नहीं, 15 लाख ये लोग 15 रुपया और 15 देशों में अगर आपके देश का नाम रोशन हो रहा है, आप चांद और सूरज पे जा रहे हैं, तो ये चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले विदेशी माँ का बेटा देश प्रेम क्या जानेगा? तभी 70 साल से विदेशी नमक खा रहे थे। 70 साल से क्या खा रहे थे? विदेशी नमक तो खा रहे थे। इंदिरा जी ने गेहूं दिया ना होता तो आज गेहूं कहाँ से तुम देखते? हमारी तुम्हारी इज्जत कहाँ बनती? पहले लोग खा के मरते थे। अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर कि हम भाजपा में थे और आप पलटी मार गए इतनी जल्दी कांग्रेस में। इसलिए मार दिया भैया कि जब जागो तब सवेरा। भाई साहब, ये पहले इनको दिहाड़ी पैसा मिलता था, ये पार्टी में थे, ये कार्यालय में नौकरी करते थे। कहीं प्रूफ करके दे दे किसी नेता की दलाली किया हो मैंने 20 साल के अंदर। अभी भी कांग्रेस से कितना किसान निधि पाते? भैया हम बताएं कांग्रेस से क्या मिल रहा है? कांग्रेस से राहुल जी ने एक प्रेम का संदेश। बीजेपी पहले कितना देती थी आपको और अब नहीं दे रहे हो? कांग्रेस आपको कितना दे रही है? बीजेपी से बस मुझको यही चाहिए था कि आप रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, महंगाई कम कीजिए। साधु सन्यासी रोजगार की बात करता है। आप साधु सन्यासी के बच्चे नहीं होते हैं। चांद और सूरज पे हमारा देश पहुंच गया। मोदी जी पहुंचाए हैं, मोदी जी पहुंचाए हैं। आप बिना मतलब परेशान है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, आप चले जाइए वहाँ पूजा पाठ करिए, आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? वहाँ मार के ऐसा उठा के फेंक के बाहर फेंकिए, पता न चलिए हमारे कहाँ के बाबा। वहाँ तो बहुत से बाबा हैं, इतने बाबा हैं। अभी राजू दास देखिए तहलका में चाहते हैं। वहाँ गुंडे हैं, वहाँ भूमाफियागिरी चल रही है। अयोध्या की इंच जमीन बाहर के आदमी आ रहा है, यहाँ रजिस्ट्री करा रहा है, जा रहा है बाहर का आदमी। ये जितने राय बरेली वाले लोग हैं, उसी में हमारे महाराज जी भी राय बरेली से हैं, तो राय बरेली के लोगों को तो बैनार्ड भेज दिया गया। राहुल गांधी अब बैनार्ड चले गए, तो उसी तरीके से अब इन लोगों को भी बैनार्ड ही भेजा जाएगा। देखिए ये किस तरीके की बात करते हैं। इनके पिताजी किसान निधि का पैसा लेते हैं, मैंने देखा है, और इनके घर राशन भी आता है जिसको ये बेच के दारू पीते हैं, वो भी मैंने देखा है। और सुन लीजिए, और देखिए ये सारी चीजें देने के बाद देश की जनता सुखी है। पूरा विश्व कल्याण की बात हो रही है। चांद पे देश पहुंच गया, सूरज का पता लगाने लगा देश। और अफीम की खेती करोगे तो बच्चा क्या खाएगा? अफीमें न खाएगा। खुलेआम गांजा बिक रहा है, खुलेआम गोगो बिक रहा है, खुलेआम बच्चे एक्टिवा में बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं। यही तुम्हारी सरकार है। चांदी का चम्मच लेके होने वाला चांदी। सुन लीजिए, मोदी जी ने अपने पाल लगा लिया। हाँ सुन लीजिए पंडित जी, सुनिए। इधर चली आ रही
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी को क्या मालूम कि कौन सरसों का पत्ता है और कौन अरहर का पत्ता है, उन्हें स्वयं नहीं मालूम। तो ये लोग देश चलाएंगे। लालू का बेटा, ये अली बाबा 40 चोरों का जो गठबंधन है, लालू जो चारा चोर हैं, उनका बेटा। आप बोलो ना भाई, बोलने से क्या मतलब? चारा घोटाला की बात करते हैं, वही लालू ने, अमेरिका वालों ने कहा था कि हमको तुम बिहार दे दो, हम अमेरिका बना देंगे। और लालू इतना देश प्रेमी थे, हम तो क्या कहा था, ए भाई राष्ट्रपति जी आप हमको अमेरिका दे दीजिए, हम बिहार बना देंगे। तो लालू है, मुलायम सिंह है। अली बाबा 40 चोरों का गठबंधन जो है, चाहे वो मुलायम सिंह लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, लालू लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, उमर अब्दुल्ला लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, नीतीश को देख लीजिए, राहुल गांधी का देख लीजिए, गांधी प्राइवेट, वो भी तो अडानी अंबानी के दामाद बने बैठे हुए हैं। पूरा देश का पैसा अडानी अंबानी का जो भी कंपनी, अडानी अंबानी क्या आज पनपे हैं क्या? कांग्रेस सरकार में भी क्या सुने, ये जो आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, सिविल चले जाइए, बलरामपुर चले जाइए, जिन कर्मचारियों को, जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी बेचारे जो वहाँ झाड़ू पोछा लगाते, दिन भर थूक गंदगी साफ करते हैं, जिसका जो काम है वो करेगा, जो सफाई कर्मी है वो सफाई का काम करेगा, जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री का काम करेगा, जो महंत है वो पूजा पाठ करेगा, जो मौलवी है वो नमाज पढ़ेगा। ये देश है, एक बगीचा है, यहाँ हर तरीके के फूल खिलेंगे और तब होगा इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, न कि वो राहुल गांधी का पिताजी की प्रॉपर्टी है या तेजस्वी के बाप का प्रॉपर्टी है। ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। एक लोग अगर बात करेंगे तब तो होगा, नहीं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। पंडित जी वैसे आप सही बता रहे हैं, सुनना चाहते हो पंडित जी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, हम ये नहीं जो सुनना चाहते हैं पंडित जी ने, हम ये सुनना चाह रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। जब राहुल भी अच्छे नहीं है, मोदी भी अच्छे नहीं है, इंडिया भी अच्छा नहीं, इंडिया में कोई लायक नहीं, तो कौन है प्रधानमंत्री का? नहीं, आप किसको प्रधानमंत्री, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। किसको देश के जनता के तरफ से आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो कह नहीं सकते, इसलिए तो पूछ रहे हैं, जनता की राय। भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अखिलेश जी जिन्होंने सबको नकार दिया, मैं बता रहा हूँ, ये अखिलेश जी के पिताजी, जो अखिलेश जी मर्सिडीज में बैठ करके लोहिया के सपनों को चकनाचूर करते हुए समाजवादी कहते हैं अपने आप को, इनके पिताजी ने कहा था कि मोदी जी आप अब हमेशा प्रधानमंत्री बनी हो। तो अगर ये हमने नहीं कहा, ये मुलायम सिंह जी कह के गए हैं कि अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। हाँ, तो इस बार 24 में मोदी जी बने। देश की जनता बना रही है, उन्हें बनना है भाई। पूरा देश चांद पे पहुंच गया, अब सूरज का पता लगाने पहुंच गए मोदी जी। देखिए कांग्रेस का जो व्यंग कह रहे हैं कि सुनिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के जब पीएम पंडित नेहरू जी थे, उस समय उनका कपड़ा बेलायत जाता था धोने के लिए, पेरिस जाता था, और हमारे देश के चंद्रयान और अन्य वैज्ञानिकों की सामग्री साइकिल से जाता था। वो मोतीलाल नहीं, साइकिल से जाता था। देखिए देश की सारी प्रॉपर्टी उनके अपने निहित स्वार्थ में सीमित था, वैज्ञानिकों को तजब्बो नहीं दिया गया। चाइना से हमारा देश कितना पीछे हट गया, और आज हम विश्व पटल पे सबसे आगे चल रहे हैं, विश्व में नंबर 1 स्थान, जो कि चांद का जो साउथ सेक्टर है जहां पे इंडिया पहुंचा है, विश्व में आज तक कोई नहीं पहुंचा। और सूरज को भी आदित्य एल भेज करके विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। और इस सिस्टम को आप देखिए कि अगर मोदी हैं तो मुमकिन है, और देश की जनता आज भी, ये बताइए मोदी के सामने अली बाबा 40 चोरों में कौन है जो मोदी के सामना कर सकता है और टक्कर कर सकता है? वो 40 चोर नहीं है, वो देश में उनके साथ जनता जुड़ी है, जनता जागरूक हो चुकी है। अगर 5 साल मोदी को मौका और दे दिया, उसमें एक 53 साल का, सुनिए, एक 53 साल का कुंवारा लड़का जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, उस दुकानदार को आप प्रधानमंत्री बनाओगे? जो वो तो देश बेच देगा भाई। वो मोहब्बत की दुकानदार
दुकानदार नहीं चाहिए, नफरत की दुकान हमें खोल के बैठे समाज मित्र। सेवी चाहिए, हमें देश के लिए सर्वोच्च देने वाला चाहिए, देश का सेवक चाहिए, भारत माता के देश को सपूत बेचने चाहिए। वाला और चाहिए। मोदी में सारे गुण हैं। देश को बेचने वाला चाहिए इनको। देश की बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? मैं नहीं कहता मोदी जी में गुण नहीं है, लेकिन देश की बेरोजगारी पे क्या? भाई देश की बेरोजगारी कम होनी चाहिए और इसकी व्यवस्था मोदी जी कर रहे हैं। अब इनके जैसे लोग, बेरोजगारी कौन फैला रहा है? यही लोग हैं जो कि इनके पिताजी, 9 साल में कितने एम्स बने आज तक? क्या चीज? 9 साल में कितने देश में एम्स बने? आप ये पहले मैं आपसे ये जानना, सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप एम्स की बात क्यों कर रहे हो? आप चांद पे पहुंच गए हो, आप चांद की बात करो, आप सूरज की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप दवाई की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, आप एम्स। हाँ बताइए बताइए। अब राहुल गांधी 53 साल का कुंवारा आदमी तो बहन बेटियों का इज्जत नहीं लूटेगा तो और क्या बनाया? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, बाबा साहब ने, इन समय पागल थे। अब हमारे वो वीर हामिद सब ये थे, झांसी की रानी थे, महाराणा प्रताप थे, वीर शिवाजी थे, ये सब का तेल बेचने वाले थे, डमरू हिलाने वाले थे वो लोग थे। और देखिए जो देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर, देश में बेरोजगारी, ये गांधी विरोधी हैं। गांधी जी की एक बार फिर से जरूरत है। हमारे बच्चे फिर से खिलखिलाने चाहिए, हमारे बच्चे फिर से चिड़िया उड़ती हुई देखने भाई चाहिए। गांधी जी आपके जेब में नहीं रहेंगे। आप अगर प्यार से मैं इस डिस्कशन पर, इस विचार के विमर्श पर एक लाइन कहना चाहूँगा कि गुण निरखई, एक मिनट, एक मेरी कविता है और स्वरचित कविता है कि दुर्गुण निरखई मूढ़ जन, दुर्गुण निरखई मूढ़ जन, गुण निरखई विद्वान, अपनी अपनी मूर्खता, अपना अपना ज्ञान। जिसके अंदर में जितना ज्ञान है, जितनी क्षमता है, उसी तरह से बात करता है। सच्चाई ये है, जिस माहौल में आज भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे वसुंधरा पर जो अपनी ख्यात की उपलब्धि प्राप्त की है, वो वास्तव में अकल्पनीय है। और भविष्य में तो आपने शायद को देखा, भविष्य में शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से भारतवर्ष के विश्व के पटल पर इस तरह से महिमा मंडित और सम्मान और ख्याति प्राप्त कराने का कार्य किया हो। वो मिट्टी तक बेच लेंगे, अभी 5 साल का मौका दो, मिट्टी तक बेच लेंगे, हम कह रहे हैं। ये है भाजपा सरकार, कितनी भी बिक जाएगी युवाओं की, चुकी है, देखिए बिक चुकी है। अभी जो देश की जनता है, मोदी जी ने ये बता दिया कि एक चाय वाला और एक चाय वाला का बेटा, एक ठेलिया रिक्शा तांगा वाला भी देश के सर्वोच्च पद पे जा सकता है। और अभी तो मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो देश की जो करिश्मा आप देख रहे हैं विश्व में नंबर 1 पे है, ये चाय वाले की बात है। जिस दिन ये गाय वाला उत्तर प्रदेश का हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जाएंगे और देश के पीएम बनेंगे, उस दिन देश विश्व में नंबर 1 पे पहुंचेगा। एक मिनट। कि नहीं, कितने लोग इस समय संविधान बचाने की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, नाना प्रकार के अपने आप को सत्याग्रही मानते हैं कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। वो सत्याग्रह सच में नहीं कर रहे हैं, वो सत्ता आग्रह कर रहे हैं। वो वास्तव में भूखे, उनकी भूख केवल सत्ता, लोलुपता, भ्रष्टाचार, अपने परिवार के लिए, अपने संतलत के लिए, उतने उत्तराधिकारी के लिए वैभव इकट्ठा करके, हाँ, अपने आप को समृद्ध होना चाह रहे हैं। किसी का अपना सपना है, जो जिस तरह से सपना देख रहा है वैसा ही कार्य कर रहा है। जिस सपने का आज भारतवर्ष वर्तमान में अपने आप को स्थापित किया है, सब ऐसे ही चिल्लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनी, अमित शाह जरूर बनी है, अहिमा कोई दो नहीं। दोबारा कह मत देना तुम मुसलमान हो और जोगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुसलमान हो, प्रधानमंत्री तो अमित शाह नहीं। क्या नाम है आपका? शराफत अली। जोगी जी बनेंगे, अगला पीएम जोगी जी। चलो तो अगला पार्लियामेंट पीएम जोगी आदित्यनाथ जी। जिस अभी तो चाय वाले की करिश्मा चांद और सूरज पे देखे, जब पूरा विश्व गाएगा आपको हिंदुस्तान का गुण, भारत का गुणगान पूरा विश्व गाएगा, जिस दिन जोगी आदित्यनाथ भारत का पीएम बन जाए। जी के लिए हम उम्मीद किए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? चाचा ये मुद्दे वाली बात नहीं करते, बेरोजगार पे बातें नहीं करते हैं। युवाओं के लिए हमारी बहनें पढ़ी हुई हैं, बीकॉम बीएड एलएलबी करी हुए हैं, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी, भट्टाचारी। हमारे अखिलेश
यादव जी नेताजी हमारे बेरोजगार के लिए बातें करती है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय पार्टी, ये देखिए बोलने नहीं, देखिए बाप का नहीं सुनता, यही भारतीय पार्टी गुमराह करती है, बस भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, युवा को गुमराह कर रहे हैं। नहीं सुने, जो अपने बाप की नहीं, मुलायम सिंह की छोड़िए, नेताजी की छोड़िए, जो अरे हम भी अपने बाप के साथ में अपने बाप की नहीं सुनते हैं, आप भी नहीं सुनते होंगे, आप हमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, हमारे तब बेटा होगा आपका। हाँ सुन लो, मर्सिडीज पे बैठ करके समाजवादी अपने आप को कहना, अखिलेश जी लोहिया के सपनों को बेरोजगारी भी क्या भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।